कि इसी सदन के माध्यम से महिला का अपमान भी हुआ है। प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति आज पुराने सदन से आज नए सदन में हम लोग आए, लेकिन किसी एक कार्यक्रम में उन्हें उपस्थित मैंने देखा नहीं। 50% पॉपुलेशन को आप कन्विंस करना चाहते हैं कि आप उसको उनका हक देना चाहते हैं, लेकिन इसी सदन में आपने अपमान किया है। आज से पहले 75 सालों में। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत मंटराई। सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर सुर्खियों में आए तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बहाने एक बार फिर सनातन पर हमला बोला है। बुधवार को अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में संबोधन करते हुए कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह आदिवासी समुदाय से है और विधवा है। क्या यही सनातन है? इससे पहले तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से की थी, जिसके बाद देश भर में तीखी बहस छिड़ गई थी। खासकर बीजेपी ने इस मुद्दे पर स्टालिन के बहाने इंडिया गठबंधन को भी घेरा था। अब एक बार फिर बुधवार को मदुरै में पार्टी के एक कार्यक्रम में संबोधन करते हुए कहा कि हमारे देश का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वह आदिवासी समुदाय की है और विधवा है। इसे ही हम सनातन कहते हैं। हम सनातन के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे। उदयनिधि ने आगे कहा कि नई संसद का निर्माण मॉन्यूमेंट प्रोजेक्ट के तहत 800 करोड़ रुपए खर्च करके किया गया। उन्होंने तमिलनाडु से संतों को बुलाया, लेकिन इसके उद्घाटन पर राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया। स्टालिन ने महिला आरक्षण बिल की पेशी के दौरान कुछ हिंदी अभिनेत्रियों को इनवाइट किए जाने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण बिल की पेशी के समय भी राष्ट्रपति को नहीं पूछा गया है। स्टालिन ने दावा किया कि ये तमाम चीजें सनातन धर्म के प्रभाव की वजह से है। सनातन को लेकर की गई अपनी पूर्व टिप्पणी पर कायम रहते हुए उदयनिधि ने कहा कि लोगों ने मेरे सिर पर इनाम रख दिया, लेकिन मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूं। डीएमके की स्थापना ही सनातन के खात्मे के लिए हुई थी और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने लक्ष्य को नहीं हासिल कर लेते हैं। तो वहीं अब संसद में एमपी विजय कुमार ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद में नहीं बुलाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए ये वीडियो। कि मैं जिस समुदाय से आता हूं, वहां नारी का सम्मान और सम्मान दर्जा देने का जो तरीका और कानून है हमारे समुदाय के अंदर में, उसे भी मुझे लगता है यहां के लोगों को जानना चाहिए। उससे कई फायदे होंगे। हमारे यहां ये रीत भी है कि शादी के बाद जैसे बहुत सारे समुदाय में आपका टाइटल बदल जाता है, हमारे संथाल समुदाय में नहीं बदलता है। आज बहुत वर्षों के बाद जो ये बिल एक मुकाम पे आने के लिए है, किस लिए इतना देरी हुआ, इन सभी चीजों पे कई बार बातें हो चुकी हैं। आधे पॉपुलेशन, इस देश के आधे पॉपुलेशन को आज सम्मान देने की बात हो रही है या उन्हें आश्वासन देने की बात हो रही है। लेकिन मैंने सदन में पहले भी एक बात ये कही थी कि इसी सदन के माध्यम से महिला का अपमान भी हुआ है। प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति आज पुराने सदन से आज नए सदन में हम लोग आए, लेकिन किसी एक कार्यक्रम में उन्हें उपस्थित मैंने देखा नहीं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरे प्रक्रिया के विधि विधान में आपने सदन के बाहर से कई लोगों को बुलाया, लेकिन जिस चेयर के द्वारा ये हाउस बुलाया जाता है और एक महिला आज वहां उस चेयर में बैठी हुई है, एक आदिवासी महिला चेयर पे बैठी हुई है, और पुराने सदन से लेकर के हम लोग नए सदन में घुस गए, लेकिन किसी एक कार्यक्रम में भी उनको हम लोगों ने देख नहीं पाए। ये सवाल मेरा इस सदन के माध्यम से
मैं ये बोलना चाहता हूं यस प्लीज। कि जिस तरह से उस प्रथम चेयर का अपमान हुआ है प्लीज और प्लीज 50% आपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट के नाम को नहीं मेंशन। सर प्लीज अगर कोई बात नो इस सदन के माध्यम से ही अपमान हुआ है नाम विल बी तो एक्सपेंस। यहां नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा? नो डोंट यूज द नाम ऑफ द प्रेसिडेंट प्लीज यू कैन वेरी वेल से द प्रेसिडेंट। ओके, आई वॉन्ट यूज द प्रेसिडेंट्स नेम, लेकिन आपने जो गलती की है उसे आप स्वीकार लीजिए। आपने जो गलती की है उसे आप स्वीकार लीजिए। आज 50% पॉपुलेशन को आप कन्विंस करना चाहते हैं कि आप उसको उनका हक देना चाहते हैं, लेकिन इसी सदन में आपने अपमान किया है। आज से पहले 75 सालों में जितनी सरकारें रही है कोई भी रहा इस बात को आपको किसी ने स्वीकारना प्रयास पड़ेगा। नहीं किया कि किसी एक महिला को अपने बल पर इस देश के राष्ट्रपति बनने का अवसर मिले। वो मिला है तो इसी सरकार के समय मिला है, लेकिन इनकी हल्की राजनीति के चक्कर में उस बिल में जहां महिलाओं को अधिकार देने का काम हो रहा है, ये लोग अपनी हल्की राजनीति के चक्कर में राष्ट्रपति जी का नाम इसमें नहीं घसीटना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। वो माननीय राष्ट्रपति देश की उचित नहीं है। आई हैव टू बी हर्ड। या प्लीज यस। यहां जब बात हो रही है कि पूरे देश के आधे पॉपुलेशन को सम्मान देने की बात की और उसी सदन में जब अपमान होती है तो उसमें अगर मैं बात रख रहा हूं तो उन्हें समझनी चाहिए कि उनकी गलती कहां हुई है। और इस पूरी प्रक्रिया विधि विधान में अगर उनको यहां पर उपस्थित नहीं होने दिया गया किस वजह से, यह भी उनको बताने की जरूरत है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने बातों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इसी साल 28 मई को पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था, लेकिन उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया था। इसे लेकर विपक्ष के 21 दलों ने उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। उनकी दलील थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों करवाया जाना चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इन खबर के साथ। नमस्कार।